सब बातें सबको बताने की नहीं होती हैं और ना ही हर बात किसी से छुपाने की होती है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि क्या बातें किसी को बताई जाएं या क्या बातें शेयर ना की जाएं, इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। 9 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, इवन आपके बहुत करीबी रिलेशंस यानी अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करने से अवॉइड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज की वीडियो पे डायरेक्ट हम चले जाते हैं, क्योंकि वीडियो के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि 9 चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो वीडियो छोटी है लेकिन 9 चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है, तो फटाफट से उन्हें शेयर करते हैं। देखते हैं पहली क्या चीज़ है जो आपने डिस्कस नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ जनाब, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना, उसके हवाले से आपने कोई बात किसी से शेयर नहीं करनी। देखिए मियाँ बीवी जो है ना, उनमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, समटाइम्स किसी बात पे बीच में आपस में नाचाकी भी हो जाती है, कोई बात में आर्गुमेंट हो जाता है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने ठक फ़ोन उठाया और जनाब अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स, अपने घर में या इवन कोई करीबी दोस्त है उसके साथ आपने शेयर करना शुरू कर दिया। देखिए ये रिश्ते ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात दूसरों को बताई जाए। आज वक्त कुछ और है, हालात कुछ और हैं। मे बी जब दूसरे बंदे से आपकी मुलाकात हो उस वक्त आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके दिल में वही बात हमेशा रहेगी। इसलिए अपने आपस के ताल्लुकात, अपने आपस के रिश्ते को दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की और दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन इस चीज़ में अगला पॉइंट भी मैं ऐड कर लूँ कि अगर आप अपने घर में बहुत खुश हैं, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, हर लिहाज से आपके साथ बहुत केयरिंग है, बहुत आपके साथ अच्छे तरीके से आपका टाइम गुजर रहा है, तो ये बात भी, ये चीज़ भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतनी चीज़ शेयर कीजिए जितनी काबिल। और देखिए जो चीज़ होती है ना वो नज़र आ रही होती है। तो अगर आप खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, तो वो चीज़ आपके चेहरे से नज़र आ जाएगी, आपके जेस्चर से नज़र आएगी। ज़रूरी नहीं है आप हर एक में जाके ऐलान करें। बास ख़वातीन को ना बड़ी आदत होती है ये बताने की, जी मेरे मियाँ तो बहुत अच्छे हैं, जी मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मुझे तो हर महीने शॉपिंग पे लेके जाते हैं। अच्छा ये वाला भी मैं आपको इस पर एक बात बताऊँ, और ये मैं आपको बिल्कुल सच्ची ट्रू बात बता रही हूँ। एक ऐसी खातून थी हमारे यहाँ, जिनको नेबर्स में से आके ना एक खातून अक्सर ही कहा करती थी, मैं बड़ी खुश हूँ जी, मेरा हस्बैंड जो है ना मुझे हर महीने 3 से 4 सूट भी दिलवा देते हैं। हालांकि वो घर होती थी, जॉब शॉब नहीं करती थी, तो वो भी दिलवा देते हैं। अच्छा अब वो आके ना, मतलब वो इतना अपने हस्बैंड को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही थी अपनी चीज़ों को, कि जो ये खातून थी ना जो हमारे यहाँ थी, ये अक्सर हस्बैंड के साथ ना इनकी लड़ाई और नाचाकी होने लगी थी, और इसकी वजह यही थी कि वो दूसरी खातून आके उन्हें अपने घर के किस्से बहुत ज़्यादा सुनाती थी, हालांकि मोहल्ले में से ही थी। तो एंड में आपको बताऊँ क्या हुआ, आप हैरान रह जाएंगे कि वो जो खातून मोहल्ले में से आके बताती थी ना, कुछ अरसे के बाद पता लगा कि उनके हस्बैंड ने ना दूसरी शादी की हुई थी उनसे छुप के, और वो शायद 3 से 4 साल हो चुके थे उनको। और वो बेगम को ये बता के जाते थे कि जनाब मैं टूर पे जा रहा हूँ, और वो दूसरी मिसेस के पास चले जाया करते थे, और महीने में वो 15-15 दिन गायब रहते थे, और वो ये समझती थी कि हस्बैंड मेरे कोई टूर पे गए हैं, कोई ऑफिशियल असाइनमेंट आई हुई है। तो ये हकीकत होती है इन चीज़ों की। इसलिए ये चीज़ें किसी को बताने की, किससे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पता अंदर क्या हो रहा है। अच्छा जी, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट्स हमने कर लिए, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने जिसके बारे में बड़ा केयरफुल रहना, वो ये है कि अपने बच्चों की बात भी किससे शेयर मत कीजिए। बाज़ दफ़ा होता है ना, बच्चों ने आके कोई बात कर ली पेरेंट्स से, कोई भी ये बात है किसी हवाले से है, कोई स्कूल की बात है, कोई उनकी अपनी पर्सनल इशू है, तो आपने ये नहीं करना कि अपने बच्चों की बात आप दूसरों से डिस्कस करना शुरू कर दें। देखिए अच्छी चीज़ बात होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर बच्चे ने आप पे ट्रस्ट करके आपको कोई बात बताई और वो नहीं चाह रहा कि उसकी बात किसी और को बताई जाए, तो वो मत बताएं। ये आपका और आपके बच्चे के बीच में जो ट्रस्ट लेवल है ना, उसको बड़ी बुरी तरह से ख़राब कर देगा, और बच्चों को ये लगेगा कि हम अपने माँ बाप से बात हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर एट द एंड क्या होता है कि बच्चे आपसे बात नहीं करते, वो अपनी बातें बाहर शेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है आजकल के माहौल में। सो इसलिए अपने बच्चों की बात भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ नंबर 1। अच्छा, एक पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। सेकेंडली, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ और दूसरा अपने फाइनेंसेस किसी के साथ शेयर मत करें। फाइनेंसेस मींस आप कितना कमा रहे हैं, आपकी क्या अर्निंग्स है, ठीक है, वो भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यकीन कीजिए ये चीज़ तो ऐसी है जो बस आपने अपने तक ही रखनी है। आप कितना कमा रहे हैं, अल्लाह पाक हर एक को दे, ज़्यादा दे,
लेकिन एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि जी इतनी मेरी अर्निंग्स हैं और इतना मैं फ़लानी जगह से कमा रहा हूँ, मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है वेरी नाइस, आप उन पे काम कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हर एक को एक एक रुपया बताएं, एक एक पैसा तोल के बताएं कि इतना है मेरे पास और इतनी जनाब मेरी सेविंग है, इतनी मेरी अर्निंग है, उसमें से इतना मैं सेव कर लेता हूँ, इतना मेरा एक्सपेंस है। तो ये चीज़ें भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्दर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी किसी को मत बताएं। होता क्या है कि ज़रा सा कोई मसला आया नहीं और जनाब फाइनेंशियल इश्यूज़ अपने लोगों को बताना शुरू कर दिए, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी, बहन भाइयों को भी, जो भी, कि जी ये मसला आ गया है, बस पैसों की कमी है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताऊं, हेल्प करने वाले ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी मदद कर देंगे या आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें से अक्सरियत वो होगी जो ऐसे मौके पे ना वैसे ही जान छुड़ा लेंगे कि कहीं मुझसे कुछ मांग ना लें। देखे होंगे आपने ऐसे लोग। इससे पहले कि वो उनको जब नज़र आ जाता है ना कि आपके साथ कोई फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, कोई मसला चल रहा है, कोई माली हालात थोड़े अप एंड डाउन हुए हैं, वो इससे पहले कि आप उनको बताएं वो आप खुद बताना शुरू हो जाएंगे, जी हमारे साथ तो ये मसला है, जी इस दफ़ा तो मैंने कर्ज ले लिए। चाहे आपको साफ नज़र आ रहा हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो महज इस चीज़ से बचने के लिए कि कहीं आप उनसे ना कुछ मांग लें, आपकी कोई डिमांड्स ना हो, वो पहले से अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके सामने रोना शुरू कर देंगे। सो इसलिए कोशिश करें कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ भी शेयर मत करें। अच्छा जी, अगली बात, अपनी वीकनेसेस शेयर मत कीजिए। आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं मत शेयर कीजिए, ठीक है। या आप किन चीज़ों पे परेशान होते हैं या आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लम कर रही हैं, इस तरह से कि लाइक अगर आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, अब आपको लगता है कि जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो देखें आप तो पहले अगर कहना शुरू कर देंगे ना कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं मोटी हो गई, तो तब हर बंदा जो है ना वो आपको यही कहना शुरू कर देगा। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। अगर आप खुद नहीं कहेंगे ना तो फिर कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए ये आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, इस किस्म की छोटी मोटी ना होती हैं ख़वातीन की छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज़, मासूम सी, इनको भी मत शेयर कीजिए, इनको भी अपने तक रखिए। हाँ, इन इनसिक्योरिटीज़ से निकलने के लिए आपने जो कुछ करना है वो आपने बहरहाल खुद करना है। सो उस पर तवज्जो दीजिए, उस पर काम कीजिए। ये भी मत शेयर करें कि आपकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं और या क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं ना फिर वो कमज़ोरियाँ पकड़ लेते हैं और एक टाइम आता है कि वो सूद के साथ वो कमज़ोरियाँ आपके मुंह पे दे के मारते हैं। ये बिल्कुल मैंने आप सही जुमला आपको बताया। फिर वो आप जब आगे बढ़ रहे होंगे ना, फिर वो आपको माजी की कमज़ोरियाँ ज़रूर याद दिलाएंगे कि फ़लाँ वक्त तो तुम ये थे, फ़लाँ वक्त तो तुम ऐसे थे, फ़लाँ वक्त तो ऐसे थे। सो ये भी मत शेयर कीजिए। चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। देखें, इंसान को ना हर वक्त पुरुमीद रहना चाहिए, हालात जैसे भी हों उसको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अपनी होप्स ये भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हम बड़ी चीज़ों के बारे में होपफुल होते हैं, आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम अक्सर चीज़ों के बारे में होपफुल होते हैं कि चलें अगर इस तरह से अभी चल रहा है तो आगे जाके ये हालात, वाक़यात, वक्त या कोई इंसान जो हमारी ज़िंदगी में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरों को मत कहें। यकीन करें, लोग एक मिनट नहीं लगाते आपकी होप्स को ख़त्म करने में, आपका मोरल डाउन करने में। देखें, और एक और चीज़ बताऊँ इसमें, इसी के साथ ही आज ना पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन टाइम कम है, इसी में एक और चीज़ ऐड करूँगी। देखें, अगर आपके इवन आपके बहन भाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या आपके फ्रेंड्स के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, कोई भी, वो भी अपने किसी करीबी अजीज़ को भी मत बताएं, क्योंकि लोग मज़े ज़्यादा लेंगे और बेहतरी के लिए कम लोग आगे आएंगे। बल्कि शायद कोई भी नहीं, कोई सुलह करवाने के लिए या कोई आपके ताल्लुकात ठीक करवाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, मज़े लेने के लिए ज़रूर आएंगे कि चलो अच्छा है, थोड़ा सा और तमाशा लगे, हम देखें। तो यकीन कीजिए यहाँ तमाशबीन बहुत ज़्यादा है और आपके खैर ख्वाह बहुत कम है। तो अगर कोई खैर ख्वाह मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना तमाशबीनों को ये मौका ना दें कि उनके पास आपकी कोई बात आए और वो उसका तमाशा लगाना शुरू कर दें। अच्छा जी, अब बारी आती है आपके फ्यूचर गोल्स की। देखें, आपके कोई भी फ्यूचर गोल्स हैं, आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो अपने प्लान्स भी किसी के साथ शेयर मत करें अनटिल एंड अनलेस आप उसका एटलीस्ट 80% अचीव कर चुके हों। अव्वल तो 100% अचीव करने के बाद शेयर कीजिए, अदरवाइज़ कम अज़ कम 80% आपका काम हो चुका हो तब आप किससे शेयर कीजिए। देखिए, मशवरा लेना अच्छी बात है, मशवरा ज़रूर लीजिए अगर आपको पता लगता है कि कोई इंसान इतना कैपेबल है कि आप उससे मशवरा लें और वो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है या
उसकी फील्ड के हवाले से आप मशवरा लेना चाह रहे हैं, जो आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर ले लीजिए। लेकिन कोशिश ये करें कि अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ डिस्कस मत करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता आपका हर प्लान जो है ना वो कामयाबी हो, या हर प्लान आपका पाए तकमील तक भी पहुँचे। कुछ प्लान्स हम बना लेते हैं लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेके जाते। वो प्लान्स भी किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो एक बाइस शर्मिंदगी है आपके लिए। मैं आपको सही बात बताऊँ, लोग क्या करेंगे, आपसे बार बार पूछेंगे वो फलाना काम तुमने शुरू करने का कहा था, किया नहीं अभी तक, या वो फलाना काम तुमने शुरू किया था, क्या बना भाई उसका, नहीं कुछ हो सका, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं होगा। तो इस तरह की डीमोटिवेटेड गुफ्तगू सुनने से बेहतर है कि अपने प्लान्स अपने तक ही रखें, किसी के साथ शेयर ही मत करें। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर कोई आपको ताने देने के लिए या खामखा हंसी उड़ाने के लिए भी आपसे उनका जिक्र नहीं करेगा। अच्छा जी, आखिरी बात की तरफ चलते हैं। आपके साथ किसी ने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया ना अगर, तो फिर ये आप पे भी लाजिम है कि आप उस राज को राज ही रखें, वो आप किसी को ना बताएं। लाइक किसी का भी हो सकता है, आपके किसी कज़न ने, किसी फ्रेंड ने आपको कोई बात बता दी। अब ज़रूरी नहीं है ये हर बात आप अपने बहन भाइयों को भी लाजमी जाके बताएं, ज़रूरी नहीं होता। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं इसमें किसी ने अगर आपको कोई बात बताई तो वो सिर्फ आप तक ही बताना चाह रहा है, आपको ही बताना चाह रहा है, आपसे आगे वो नहीं चाह रहा कि बात जाए। किसी का राज जो है ना वो राज में रखना भी बहुत बड़ी नेकी है, और इस नेकी का बड़ा अजर है। ज़रूर कीजिए, अगर इस तरह का कोई मौका मिलता है तो राज को राज में ही रखें। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। 9 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव फ़र्क आएगा। और जनाब खुश रहें और लोगों को खुश रखें, और जो नहीं खुश होता उसके साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कभी खुश नहीं होगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।